जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, आपको राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आपकी वेटिंग लिस्ट किस प्रकार से निकलती है और उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे कई साथियों के सवाल थे कि सर अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं अभी क्या हो रहा है दोस्तों। जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो लिस्ट है वो आती जाती है। आपने देखा होगा, अगर अभी अभी क्या हुआ कि जयपुर कमिश्नरेट का रिजल्ट आप देख रहे होंगे, उसकी 4 लिस्ट आ चुकी है। वो किस प्रकार से आ रही है, जिस प्रकार से और जितनी जल्दी जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसी प्रकार से उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले जितने भी आपके जो कैंडिडेट हैं उनको जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में फिर आपसे उनसे एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी। लगभग सबसे लिखवा ली जो भी एब्सेंट रहे थे, और जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनका धीरे धीरे काम चल रहा है। और मैंने बताया था फरवरी लास्ट या मार्च तक आपकी जैसे ज्वाइनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो कई साथियों के सवाल थे, सर मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। तो दोस्तों ये तो कोई नहीं बता सकता। जिस प्रकार से जो सूचना आपके पास आती है वही सूचना हमारे पास में आती है। हमारे पास में अलग से कोई सूचना नहीं आती, क्योंकि वो डिपार्टमेंटली नोटिस निकलता है तो उसमें और आपको और हमारे को साथ ही पता चलता है उसमें। अब मैं ये कह दूं भाई मेरे पास में अलग से इन्फॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट से, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा आपको कोई बता रहा है तो वो केवल आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ मेरे आइडिया से वेटिंग लिस्ट पिछली भर्ती को देखते हुए कि कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। प्रोसीजर यही है कि लगभग हर जगह से जो ज्वाइनिंग जारी कर दी गई है और अब धीरे धीरे आपके वेटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन जो भी मेरे साथी हैं वो वेटिंग लिस्ट के चक्कर में अपना समय खराब कर रहे हैं, वो केवल इतना कर सकते हैं, वो आपको मैं जानकारी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि मेरा वेटिंग में नंबर आएगा या नहीं आएगा। मेरे एक साथी थे, उन्होंने वेटिंग को लेकर जो उनके डाउट थे उनको लेकर उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और आरटीआई के माध्यम से उन्होंने सूचना मांगी थी और जितने भी सवाल थे आरटीआई के उन्होंने उस सूचना में उनका जवाब मिल गया था उनको। तो उनके भी क्या है कि ये संशय नहीं था कि मेरा वेटिंग में नंबर आएगा या नहीं आएगा। मैं केवल इसी के चक्कर में अपना समय खराब कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस भर्ती नई भर्ती बिल्कुल जल्द आने वाली है, तो आप अपना समय खराब नहीं करें। देखो वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका नाम अगर आना होगा तो वो आएगा, आपको भी बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में, या डाक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर आ गया है। आप अपना मेडिकल या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी है अपने वो करवाएं आप। तो इसी के चक्कर में आप बैठे नहीं रहे। अब दूसरा सवाल था कि सर वेटिंग लिस्ट कितना स्कोर कम हो सकता है, मेरे इतने नंबर कम है। तो ये भी दोस्तों कोई नहीं बता सकता, वो डिपेंड करता है कि वहाँ से आपकी कितनी सीटें खाली हैं। हो सकता है आपकी एक ही सीट खाली हो, तो अगर आपको कंपटीशन के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने भी जैसे अपनी कोचिंग में और जगह टेस्ट वगैरह दिया होगा तो आपने देखा होगा एक एक पॉइंट पे कितने थे जो स्टूडेंट है वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता कि मार्क्स कितने कम होंगे। हो सकता है मार्क्स एक भी कम हो जाए, 2 भी कम हो जाए, पॉइंट में भी मार्क्स रह जाए, तो ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे आपकी जो काम की चीज़ है कि जैसे आपको अपना स्कोर जानना है, आपके जो ऊपर नीचे अभ्यर्थी हैं उनके कितने मार्क्स हैं, कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, वो सब बातें मैं बताऊंगा आपको आरटीआई किस प्रकार से लगानी है। अब आरटीआई में लगाने का भी कुछ प्रोसेस होता है कि आपको जैसे 30 दिन के अंदर लगभग आपको सूचना मिल जाती है। तो आरटीआई आपको किस प्रकार से लगानी है, और एक ही आरटीआई में आपके लगभग पूरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके क्या क्या सवाल उसमें होंगे। जिस प्रकार से देखो मैंने लिख रखा है दोस्तों, सबसे पहले अगर जैसे कि आप किसी कैटेगरी जैसे एसटी एससी ओबीसी वर्ग से हैं और अगर आप जनरल के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए उसमें कि मेरा सामान्य वर्ग से कौन सा स्थान है। अगर आपने फिजिकल भी क्लियर कर लिया और अगर आप भी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि मेरा सामान्य वर्ग में कौन सा स्थान है। फिर आपका दूसरा सवाल होगा कि मेरी कैटेगरी में मेरा कौन सा स्थान है। जैसे मान के चलिए आप या तो ओबीसी से हैं या एसटी से हैं, एससी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपका फिर सवाल होना चाहिए कि मेरी कैटेगरी से, जनरल का तो आपने पूछ लिया, जनरल में मेरी, अगर देखो अगर आपकी जनरल क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो आप जनरल में जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। अगर
आप जा रहे हैं तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए, उसके साथ में अपने कैटेगरी से, यानी कि मेरी कैटेगरी में मेरा कौन सा स्थान है। इसके बाद में आपका तीसरा सवाल होगा सामान्य वर्ग का। जो सामान्य वर्ग की जो आपकी फाइनल लिस्ट निकली थी, जनरल जो कैंडिडेट है, अंतिम व्यक्ति जो लास्ट व्यक्ति था, और जो मेरे अंक है, जो मेरी रैंक है, उसके बीच में कितने अभ्यर्थी हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा मोटा मोटा कि मेरा नंबर आएगा नहीं, या 2 या 3 अभ्यर्थी है या 5 अभ्यर्थी है। इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, यानी कि सामान्य वर्ग के अंतिम व्यक्ति व मेरे बीच में कितने अभ्यर्थी है। ये सवाल आपको तभी पूछना है जब आप जनरल के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, अन्यथा आपको ये सवाल नहीं पूछना है। फिर आपको पूछना है मेरी कैटेगरी के अंतिम चयनित व्यक्ति, वही आप जैसे OBC ST SC कैटेगरी से हैं तो आपको पूछना है मेरी कैटेगरी के अंतिम व्यक्ति व मेरे बीच कितने अभ्यर्थी हैं। फिर आपका ये सवाल होगा। अगर आप जनरल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको फिर ये सवाल पूछना पड़ेगा वहाँ पे। और फिर आपको पूछना है मेरी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों के समान अंक है। आपको पूरा डाटा दिया जाएगा इसमें। अगर आपके जैसे आपकी कैटेगरी में जैसे 2 अभ्यर्थियों के, 5 के, 10 के, कितने भी जैसे बराबर नंबर हैं तो फिर वो भी आपको डिटेल दी जाएगी यहाँ पे। फिर आपका ये 5वां सवाल हो गया। फिर 6ठा सवाल है आपका कांस्टेबल भर्ती 2021 में दस्तावेज सत्यापन व स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कांस्टेबल सामान्य महिला और पुरुष दोनों आ गए इसमें कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे। यानी कि कहने का मतलब है आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे। वो अलग अलग कैटेगरी से आपको डाटा बताएंगे। यानी कि हमारे पास में इतने अभ्यर्थी, जैसे कई जगह से तो क्या हुआ कि उन्होंने लिस्ट डाल रखी है बिल्कुल बाकायदा कि कितने कितने अभ्यर्थी कितनी इस जगह से एब्सेंट रहे। तो जैसे अगर आपके पास में उस जैसे आप जिस जगह से आपने फॉर्म फिल किया है, अगर उसकी डिटेल पहले से आ चुकी है आपके पास में, क्योंकि कई यूनिट ने डाल रखा है कि हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए लगभग इतने अभ्यर्थी इस कैटेगरी से एब्सेंट है, तो फिर आपको ये सवाल नहीं पूछना अगर आपके पास में डिटेल है। अगर नहीं है तो फिर आप उसी में अपना ये सवाल भी ऐड करना, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। और इस प्रकार से अगर आप RTI लगाओगे तो सारे सवालों के आपके जवाब भी मिलेंगे और आप ये भी देख पाओगे कि मेरा सिलेक्शन वेटिंग में होगा या नहीं होगा। ये भी RTI मैं आपको दिखा दूंगा साइड पिक्चर के माध्यम से कि उनके जवाब क्या थे। फिर जो मैंने आपको ये सवाल बताए उनके जवाब उन्होंने किस प्रकार से दिए थे, वो जवाब भी आप साइड में देख सकते हैं कि किस किस सवाल के किस किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके वेटिंग को लेकर तमाम सवाल थे, जिससे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो सके। अब दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि राजस्थान पुलिस की नई भर्ती कब तक आने वाली है। अलग अलग चैनलों पे बताया जा रहा है कि 3000 पद खाली है, 5000 पद खाली है या 10,000 पदों पे भर्ती आएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि आगे की जैसे इतने दिनों में इतनी पोस्ट वैकेंट होने वाली है, तो उन पोस्टों को भी ध्यान में रखकर वो जैसे मान लो कि 2023 लास्ट तक दिसंबर तक अपने लगभग इतनी पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। ये पहले से फिक्स नहीं होता है कि इतनी जैसे वैकेंसी खाली है तो यही वैकेंसी इतनी वैकेंसी आएगी, ये कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों। तो ये आपका वेटिंग को लेकर तमाम सवाल जवाब थे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।